देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत पावन रिश्ता होता है। उसी को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आ रही है, जहां एक औरत अपने ही नंदोई के साथ भाग गई। जी हाँ, सही सुना आपने, एक औरत अपने पति के बहन के पति के साथ भाग गई। अब सोचिए, अब ये चीज़ क्या दर्शाती है समाज में कि एक औरत अपने 4 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर भाग गई है। मैंने आपत्ति जताता था तो मेरे बहन भी था ना, वो भी मुझे मारने के लिए आता था, वो बहन भी आता था मारने के लिए। मैं अगर उसको डांटते थे ना तो मेरा बहन बहन दोनों आता था मेरे। आपके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के वो औरत गई है। मैं प्रशासन से तो मैं ये अनुरोध करता हूँ, ऐसे ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो आपकी बहू थी, उसका व्यवहार आपके प्रति कैसा था? गलते था, हम नहीं रहता था। हमरा कोई कहता था कि दे जा, तो हमरा मुँह जिसका मार कर ले एक बार झटकी तीर का सब केस उखाड़ दिया यहाँ से। हम विकलांग लोग हैं, मार के भागा, यही मारा दबाल में, काट के हमारा हड्डी टूट गया। हम गाँव घसक के बेटा इलाज कर रहा है। वो लड़की कैसे कभी हमको जहरे खिला देगा, बाल बच्चा कुछ खिला कर भाग जाएगा। वो 1 साल हो गया, लोग एगो हाथ हमरा पकड़ेगा ना बुढ़ाई में, मारते चप्पल सोच कर देंगे हैं। और वो 1 साल से रहेगा, कितनों है, बहनों ही है, बहन है, कोई है, क्या काम है। इनको उनको बहुत हेमचेम था। अब गाड़ी जब से लिया था, जब से बेसी हेमचेम हो गया कि तो मैं जब देखती थी कोई कहीं से बोलता था कि तेरे पति उसकी पत्नी के साथ देखा, तो हम घर में थोड़ाती करते थे। उसके बाद हो गया बच्चे पर आ गया था, बोला कि मेरा इसके पेट में बच्चे पल रहा है। तो जिसको पता चलेगा कि हमारा पति के दूसरे पेट में बच्चे चल रहा है तो घर में विवाद होगा ना। तो इसीलिए हमने अपने पति पर एक्शन उठाए, बस उसकी पत्नी लिया, हाथ पकड़ा, यहीं से लेकर चल दिया। अच्छा, तो आपने इसमें प्रशासन की कोई मदद ली? प्रशासन की मदद लिए हमने। जब ये 15 फरवरी के भागे थे तो हमने 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद हम नजफगढ़ थाना में रिपोर्ट करवाए। तो रिपोर्ट करवाया तो जीतू SHO है, जितेंद्र SHO है, उसके हाथ केस गया था। उसने मेरी भाभी से बात किया, मेरे पति से भी बात किया, तो बोला कि मुझे घर में थोड़ा बहुत टेंशन हुआ था, मैं इसीलिए बाहर आ रखा हूँ। उसने बोला तू बाहर है, चाहे जो जिसके साथ है, तू अपनी मर्ज़ी से बोल दे कि मैं अपनी मर्ज़ी से रह रहा हूँ, तू लिखित करके मुझे कागज़ दे दे, 25,000 रुपये दे दे, मैं रखूँगा, तो मैं इसका हैंडल कर लूँगा। कल वो रंग रंग के वीडियो छोड़ रहे हैं, जगह जगह वीडियो छोड़ रहे हैं, कभी कच्छा में, कभी बनियान में, कभी टी-शर्ट में, कभी कुछ में। कल हमारे घर में शादी होगा, कोई लड़की की शादी करेगा हैं? हमारे पति को हर इंसान जानता है, उसके बाप का नाम प्रभु डॉक्टर है, प्रभु यादव नाम है, पूरा खानदान जानता है। कौन लड़की की शादी करेगा? कहाँ जाएंगे हम शादी करवाने के लिए? तो हमारे पर इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, ये बात बताइए क्यों? तो मैं यही प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ, जब शादी कर रखा, हम इतना भी बोले उसको, जब तुम शादी कर लिए हो तो तुम उसे भी खर्चा दो, मुझे भी खर्चा दो, यहाँ कई कमरा लेकर रखो, और तुम्हें हमें भी परिवार को देखो, उसको भी देखो। मगर उस औरत ने चाह नहीं रहा कि मैं इसको देखूँ। देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत पावन रिश्ता होता है। उसी को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आ रही है, जहां एक औरत अपने ही नंदोई के साथ भाग गई। जी हाँ, सही सुना आपने, एक औरत अपने पति के बहन के पति के साथ भाग गई। सुनने में अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन जी हाँ, ये बात सही है। एक औरत अपने ही पति के बहन के पति के साथ भाग गई, और वो करीब कई महीनों से फरार है, और उनके 4 बच्चे भी हैं। अब सोचिए, अब ये चीज़ क्या दर्शाती है समाज में कि एक औरत अपने 4 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर भाग गई है। उनका ना कोई अता पता चल रहा है, वो बस सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ मिल नहीं रहा है लोगों को कि वो है कहाँ। इन्होंने पुलिस प्रशासन में भी कंप्लेन करी, पर वो भी कह रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से बाहर है। देखिए, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि बिना अपने पति को डिवोर्स दिए। आइए हम जुड़ेंगे अभी फ़िलहाल उनके पति के साथ और जानेंगे इसके बारे में। नमस्कार सर, आपका नाम? मोहन कुमार। अच्छा, देखिए, यहाँ से एक घटना सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी पत्नी जो थी वो भाग गई आपके जीजा जी के साथ। हाँ जी। उस पर आप क्या बोलिएगा? ये हम क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए मर चुका है, ना हमारे घर के लिए अब है, ना हम उसको रखने के लिए चाहेंगे। अगर बाकायदा कभी उसके हमारे लिए कोई संबंध नहीं रहा। अब मैंने उसके लिए FIR भी लिखवा रखा हूँ, कंप्लेन भी लिखवा रखा हूँ, द्वारका थाना, सेक्टर 23 में, नजफगढ़ में, उत्तम नगर में, 3 जगह में हमने उसको कंप्लेन लिखा चुका हूँ। अच्छा, वहाँ से कुछ ऐसे प्रशासन की खोजबीन कुछ पता चला कि कहाँ? प्रशासन ने ये बोला कि ये दोनों बालिग है, इसके अपना मर्जी से ये कहीं भी रह सकता है।
अच्छा ये बताइए कब से इनका चल रहा था जो भी आपस में? ये 2 या 3 साल के से मेरे को अनुभव लग रहा है। अच्छा तो आपने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई? मैंने आपत्ति जताता था तो मेरे बहन भी था ना, वो भी मुझे मारने के लिए आता था, वो बहनों भी आता था मारने के लिए। मैं अगर उसको डांटते थे ना तो मेरा बहन बहन दोनों आता था मेरे। अच्छा तो आपने पूछा नहीं कि क्यों ऐसे कर रहे हैं वो लोग, क्यों ऐसे कर रही है? हाँ, तो ये लोग कहता था कि हमारे परिवार में खर्चे देते हो तो क्यों हिसाब लेते हो। अच्छा। हाँ, ये लोग हमारे ऊपर दबाव करता था। अच्छा कितनी साल हुए आपकी शादी को? मेरे 12 साल हो गए, 2012 में हुआ था लास्ट 18 दिसंबर को। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। ये बताइए कि कब से आपकी बीवी का व्यवहार आपको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ अलग है? हमें 2022 से अनुभव चला है। मैंने दोनों को समझाया, बहुत समझाया, नहीं माना तो मैं क्या कर सकते, उससे तो लड़ाई नहीं कर सकते, प्यार से ही समझा सकते थे, लेकिन वो नहीं माना। अच्छा इनके आने मतलब ये सारे से आपको क्या तकलीफ़ हुई? इनका जो भी अपना आपस में संबंध था, इधर उधर भागना चीज़ हुई, इससे आपको क्या तकलीफ़ हुई? मुझे तकलीफ़ इसलिए हुआ कि मैं अपने घर देखूं या दूसरे के देखूं। मैं अपने काम करते थे गुड़गांवा, मैं चले गए थे, मेरी मम्मी को मार रहा था, मैं ऐसे छोड़ दूंगा, मैं अपनी माँ को किसी से मरवाने दे दूं। अच्छा ये बताइए आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो? वो देख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन यही है कि वो हमारे लिए भूल जा, हम उसके लिए भूल गया हूँ बस। और बताइए कि क्या आप प्रशासन से इस चीज़ को लेकर कुछ मांग करना चाहेंगे? क्योंकि आपके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के वो औरत गई है। मैं प्रशासन से तो मैं ये अनुरोध करता हूँ, ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। क्या कह रहे हो दादी? परेशान नहीं करो, हमको से मर गया, बेटो और मर गया, उसका कोई नहीं है। 4 बच्चा कहता है, और बच्चा पूछो, कहता है हमार माँ मर गया। पूछो बच्चे के, पूछो, हम कहता है झूठ बोलो उस बच्चे का। अच्छा चाची ये बात बताइए, उस जो भी औरत थी उसका व्यवहार आपके प्रति कैसा था? हाँ, जो आपकी बहू थी उसका व्यवहार आपके प्रति कैसा था? गलते था, हम नहीं रहता था, हमरा कोई कहता था कि दे जा तो हमरा मुँह जिसका मार कर ले जाए। एक बेर झटकी तीर का सब केस उखाड़ दिया यहाँ से। ये बेर हो गया हमरा 2 बेर, थाना पुलिस करवा लिया। अब हमरा बेटी घर लगते हैं, हमरा ओकरा से कोई जरूरी नहीं। बच्चा का 8 महीना छोड़ा ने हम पालते हैं, छोटा छोटा पोती है न उसका हम पालते हैं, बात खत्म। अच्छा भैया ये बताइए अगर वो कल को लौट के आई और आपको बोले कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं, हमें उसको रख नहीं सकते हैं। नहीं रख सकते? नहीं। और आपकी बहन तो कह रही है कि वो रख लेगी अगर ऐसा हुआ तो? क्यों रखेंगे? मेरे बहन की जिम्मेवारी है या मेरी जिम्मेवारी है? वो अपने पति को रख लेगी। हाँ, तो अपने पति को रखेगा तो उसके साथ में जो गया तो उसको भी रखना पड़ेगा उसको। आप अपनी बीवी से अब कुछ क्या चाहते हैं, कुछ चाहते हैं? नहीं, हमारे उनसे कोई उम्मीद नहीं है अब। हाँ। अच्छा दादी ये जो उनके 4 बच्चे इनको भी आप देखती हैं? तो हम कौन देखते हैं? हम विकलांग लोग हैं, मार के भागा, यही मारा दबाल में काट के हमारा हड्डी टूट गया। हम गाँव घसा के बेटा इलाज कर रहा है, वो लड़की कैसे कभी हमको जहरे खिला देगा, बाल बच्चा कुछ खिला कर भाग जाएगा। वो 1 साल हो गया, लोग एगो हाथ हमरा पकड़ेगा ना बुढ़ाई में, मारते चप्पल सोच कर देंगे हैं। और वो 1 साल से रहेगा, कितनों है, बहनों ही है, बहन है, कोई है, क्या काम है? ये अपना बच्चा छोड़ के भागा, कौन पोसता? मर जाता वो बच्चा, हम नहीं रहते तो बच्चा मरता नहीं। क्या लगता है ये जो गैर संबंध उन्होंने बनाया था अपने ही नंदोई के साथ, इसमें क्या बात थी? इसका कुछ तो रहा होगा, क्यों ऐसा करा उन्होंने? हमरा से नहीं कोई बात है। मेरा मकसद रीज़न ये है, मेरा जीजा जो है ना काम चोर था। अच्छा सीधी सी बात है, वो मेरे बाकायदा मेरे पैसे से उसकी लालची था, बस मैं खुद वो साफ आपके पैसे चाहते हैं? हाँ, वो मेरे पैसे पे हमेशा ऐश कर रहा था। अच्छा उन्होंने कभी आपसे पैसे वैसे की मांग करी कुछ? कई बार हमसे मांगता था, हम नहीं देते थे। वो बाकायदा हमारे परिवार से मांग के उसको दिलवाता था। अच्छा आपकी बीवी? हाँ, मेरी बीवी ने, कोई ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसे आदमी नहीं है कि उसे कर्जा लेके उसको नहीं देता था। आज नहीं है, आज मेरे पास में कोई कर्जे नहीं मांगने वाला आया, नहीं तो वो रहता था तो उसको देना है, उसको को हर आदमी से कर्जा दिलवाता था, उसका लिया हूँ, उसका लिया हूँ। आज भी मैं 4 बच्चे को पाल रहा हूँ 1 साल से, आज तक किसी का देख मेरे 1 रुपया लिया है बाकायदा। लेकिन वो रहता था तो उससे लिया हूँ, वो इतना रुपया, उससे इतना रुपया लिया, उधर से कमा के लाओ तो उसको दो, उधर से कमा के लाओ तो उसको दो। अब मेरा जीजा काम पे 1 पैसे के लिए जाना नहीं था। अगर जो इंसान काम पे जाता तो उसका गाड़ी खींचा जाता,
बाकायदा जो आदमी गाड़ी 4 लाख 8 लाख का गाड़ी है, अगर वो काम करता तो गाड़ी खींचा जाता, क्योंकि वो दूसरे के पैसे पेश करता था। शरीर में मेहनत नहीं करोगे तो भाई कहीं खट्टा खाओगे। अच्छा, क्या लगता है जो आपकी बीवी आपके जीजा के साथ भागी है, इसमें क्या किसकी गलती है ज़्यादा? मेरे जीजा की गलती है। अच्छा, और बीवी की? बीवी के तो है ही है, बीवी की तो है ही है। अच्छा, उन्होंने बच्चों की कुछ मांग करी कि मुझे बच्चे चाहिए या रहना है? वो बच्चे के तो मांग किया था, पर कोर्ट में उसको मिला भी नहीं। वकील ने उसको बोला भी था ये चीज़, पर वो गया, फिर दोबारा गया ही नहीं कोर्ट में। अच्छा, तो अभी कोई आइडिया कि कहाँ है वो लोग? मुझे आइडिया नहीं है, वो लोग बात करते हैं, उन लोग को पता है कहाँ है कहाँ नहीं। मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। आज से 2 महीना पहले बात हुआ था, जब मेरा ये घर का नोटिस आया था तो वो फ़ोन किया था, मैंने फिर उसको गलम गाली की है, फिर उसके बाद मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। अच्छा, हाँ, मतलब अभी आप उससे कांटेक्ट में नहीं है? नहीं है, उससे कोई कांटेक्ट में नहीं है मेरा। इन लोग से बात तो होता है, इन लोग से क्या होता है नहीं होता है वो हम नहीं कह सकते। देखिए, अभी आपने देखा कि कैसे इन्होंने बात कही कि वो जो है इनको छोड़ के, इनके 4 बच्चों को छोड़ के इनके सगे जीजाजी के साथ भागी थी। आइए बात करते हैं इनकी बहन से और जानते हैं इस पूरे और मामले के बारे में। हाँ जी मैडम, बताइए आपका नाम? सुनीता। अच्छा, तो आपके पति भागे हैं, ठीक है? तो क्या वजह थी, क्यों उन्होंने ऐसा करा, ये थोड़ा बताइए। मुझे नहीं पता क्या वजह था नहीं था, इसको उसको मैं बहुत हेमछेम था, समझे। इनको उनको बहुत हेमछेम था। अब गाड़ी जब से लिया था, जब से बेसी हेमछेम हो गया कि तो मैं जब देखती थी कोई कहीं से बोलता था कि तेरे पति उसकी पत्नी के साथ देखा, तो हम घर में थोड़ाती करते थे। उसके बाद हो गया बच्चे पर आ गया था, बोला कि मेरा इसके पेट में बच्चे पल रहा है। तो जिसको पता चलेगा कि हमारा पति के दूसरे पेट में बच्चे चल रहा है तो घर में विवाद होगा ना। तो इसीलिए हमने अपने पति पर एक्शन उठाए। बस उसकी पत्नी लिया, हाथ पकड़ा, यहीं से लेकर चल दिया। तो पहले दिन में भागा था तो 8 दिन में आया था मथुरा से। मथुरा वृंदावन कहाँ गए नहीं गए थे। फिर दूसरे बार मैं वहाँ से अपने मर्जी आया था। फिर दूसरे बार करवा चौथ में भागा था, ये वहाँ फरीदाबाद में। इसके साथ में 3 महिला है, एक और महिला जी, वो महिला गलत काम करती है, वो महिला उसको साथ दे रही है। 2 है टोचनपुर के, 2 टोचनपुर के है। उसका नाम, एगो का नाम है ऐसे मुनिका, एगो का नाम है सोनाक्षी, समझे। ये पहले सोनाक्षी घर पर नुकी हुई थी। मैंने पता करते करते फिर मैं सोनाक्षी घर पर गई, द्वारका मोड़ में रहती है। उसके बाद वो सोनाक्षी ने क्या किया था, इसको टोचनपुर भेज दिया था। उस लौड़ा जिसके घर पे मिली थी मुझे, उसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा ने क्या किया, वहाँ से जब मैं पकड़ के लाई थी, सुभद्रा भेज दिया था वहाँ नेवला महाराष्ट्र। नेवला महाराष्ट्र गया था, वो अपने जीजा के घर भेज दिया था। फिर मैं वहाँ से भी खोज के लाई थी, वहाँ से लाई सोना धर के बंद की रख के। फिर मैं खबर पता था कि किराया नहीं है, किराया खातिर हम ऐसे कर रहा है, हम अपना सोना बंद के रख के उसको लाए थे। फिर दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ, फिर ये 15 फरवरी के निकल चुका है दोनों था। अब दोनों ये कहाँ है नहीं है, ये उसी के तीनों के लाट में है। मतलब उन तीनों औरतों ने इन दोनों को छुपा रखा है? जी, वही तीनों औरत है और उसके साथ एक पानी वाला है, रामू मंडल। वो तीनों चारों के साथ में ये है। वो जहाँ जहाँ रिश्तेदारी में भेज रहे हैं वो जा रहे हैं। अभी वो कहाँ है नहीं है, कभी होटल का वीडियो छोड़ रहे हैं, कभी कहीं के वीडियो छोड़ रहे हैं, कभी कहीं के वीडियो छोड़ रहे हैं। अभी कल के वीडियो आया है कि वो कोई जंगल में हाफ कच्छे में दोनों बनियन में पड़े हुए हैं, हाँ वहाँ आप जंगल में बैठ के खा रहे हैं। अब वो कौन सा जगह के पता नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, आपके पति के संबंध आपके खुद के भाई की बीवी से जी, तो ये इतना बगल का रिश्ते में संबंध का मतलब आपके पति का उन पर से कितने दिन से संबंध था उनका? मुझे यही पता नहीं था ना कितने दिन। मैं पूछती थी, जब हंसी मजाक करते थे, मैं घर आती थी, मैं पूछती थी, इतना बात लोग शक होता था मुझे, ऐसा क्या बात है। इतना बाप बेटी के रिश्ते बनाते थे, करा मैंने उसके बेटी मानता हूँ। तो जब बाप बेटी के शक आ रहे थे, इसमें कोई शक होता है बताइए? कोई भी शक कर सकता है। वो लड़की से भी पूछती थी कैसा क्या बात है, मैंने उसका बाप मानता हूँ, क्योंकि गांव से मेरी जैधी लगती है, जेठ के लड़की लगती है, अपनी गांव के शादी हो रखी है वो लड़की की, एक ही जगह के चाचा भतीजी लगते हैं, समझे, एक ही जगह के। अच्छा, तो आपने इसमें प्रशासन की कोई मदद ली? प्रशासन की मदद ली हमने। जब ये 15 फरवरी के भागे थे तो हमने 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद हम नजफगढ़ थाना में रिपोर्ट करवाए। तो रिपोर्ट करवाया तो जीतू SHO है, जितेंद्र SHO है,
उसके हाथ केस गया था। उसने मेरी भाभी से बात किया, मेरे पति से भी बात किया, तो बोला कि मुझे घर में थोड़ा बहुत टेंशन हुआ था, मैं इसलिए बाहर आ रखा हूँ। उसने बोला तू बाहर है चाहे जो जिसके साथ है, तू अपनी मर्ज़ी से बोल दे कि मैं अपनी मर्ज़ी से रह रहा हूँ, तू लिखित करके मुझे कागज़ दे दे, आप 25,000 रुपये दे दे, मैं रखूँगा, तो मैं इसका हैंडल कर लूँगा, मैं तेरा बीवी के केस अनदेखा कर दूँगा। अब वहाँ से पैसा दिया या ना दिया, प्रशासन को? जी पैसे दिए या ना दिए हमें नहीं पता, प्रशासन ने मेरा केस अनदेखा करा दिया। हम उसके वजह से मैं कोर्ट में गिर गए। ठीक है, वहाँ गए, जितेंद्र ने वहाँ भी वो गलत साबित कर दिया, कह रहा इसकी पति अपने मर्जी से इसके भाभी के साथ रह रहा है, समझे। मैं वहाँ से भी छोड़ दिया, कोर्ट कचहरी भी छोड़ दिया कि चलो तुम जो करना है करो। अब मेरे को ना तो प्रशासन साथ दिया ना कोर्ट साथ दिया, मैं चुप बैठ गए। अब मैं थोड़ा सा यही सहारा लिए मीडिया से, कुछ जहाँ भी है, क्योंकि वो कितने के कर्जे लेके गए, सारे कर्जे वाले मुझे गाली दे रहे हैं, कम से कम कहीं भी अपना कर्जा देते, समझ गए। अच्छा आप ये बताइए, आप बता रही है आपके पति 15 फरवरी से गायब है, तो उनसे कांटेक्ट आपका होता है? एक बार कांटेक्ट हुआ था, बात हुआ था, एड्रेस नहीं बता रहे कि हम कहाँ हैं। क्या बोला उन्होंने? वो सिर्फ बोल रहा है कि मुझे ये जाने नहीं दे रहा है, अच्छा इसने हमको कमा खिला रहा है, मैं रह रहा हूँ। अच्छा, तो जिस औरत के साथ, मतलब आपकी जो भाभी के साथ जी। भागे, तो उस पर वो आरोप लगा रहे कि वो औरत ने उन्हें जबरदस्ती रखा है। हाँ जी, आपको इसमें क्या लगता है? वो रखा होगा, इसलिए वो धमकी देता है मरने डरने का। ठीक है, कहता है तुम छोड़ के चल। कल परसों भी मेरी लड़की से बात हुआ था, किसी और से भी बात हुआ, उसके भाई से भी बात हुआ था, मेरा जेठ से बात हुआ था आज से 10 दिन पहले। बोला यदि मैं चले जाऊंगा तो ये मर जाएगा, मरने को धमकी दे रहा है, ये जाने का कोशिश नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँ, इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ, समझे। आपको क्या लगता है इसमें आपकी पति की कितनी गलती है? दोनों को बराबर गलती है, सजा मिलना चाहिए? दोनों को सजा मिलना चाहिए। क्या मांग करिएगा प्रशासन से उनके लिए? प्रशासन के मांग करें कि कम से कम 10 साल को उसको सजाए दे। वो लौट के आपके पास आएंगे 10 साल की? हम अगर नहीं रखेंगे, उसको सजाए दिलाना है मुझे। नहीं रखोगे आप? नहीं, हम सजाए दिलाना चाहते हैं, समझे। कितने- मान चलिए हमें जवान लड़की है, शादी कौन करवाएंगे। कल वो रंग रंग के वीडियो छोड़ रहे हैं, जगह जगह वीडियो छोड़ रहे हैं, कभी कच्छा में, कभी बनियान में, कभी टी शर्ट में, कभी कुछ में। कल हमारे घर में शादी होगा, कोई लड़की की शादी करेगा? हैं, हमारे पति को हर इंसान जानता है, उसके बाप का नाम प्रभु डॉक्टर है, प्रभु यादव नाम है, पूरा खानदान जानता है। कौन लड़की की शादी करेगा? कहाँ जाएंगे हम शादी करवाने के लिए? तो हमारे पर इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, ये बात बताइए। तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हम ये जहाँ भी कोई भी देखे उसको, हम जो नंबर दे रहे हैं, वो वीडियो दे रहे हैं, उस पर हमें कॉल करिए, समझे। बोलिए आप अपना। नंबर लिखा हुआ है, नंबर है 95 60 25 80 43। इस बंदे दोनों को जहाँ भी देखते हैं हमें इस नंबर पर कॉल करिए, हमें उसको सूचना दीजिए कि कहाँ है नहीं है। अच्छा, आपका अगर मान लीजिए आपके पति या आपकी भाभी जो हमारा वीडियो देखेंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें कुछ कहना चाहिएगा? वो जाने कहना चाहे तो कह सकते हैं। आप क्या कहना चाहिएगा उन्हें? ऐसे लोगों को जो इस तरह से समाज में गंदगी फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या? आजकल बाप बेटी पर भी भरोसा उठ गया ना। जब बाप बेटी मानते थे या बाप बेटी पति पत्नी मानने लगे, तो इस पे बाप बेटी पर भी तो भरोसा उठ गए, जीजा नंदोई पर भी तो भरोसा उठ गए, बेटी पर भी भरोसा उठ गए। लोग रिश्तेदार के कैसे रखेंगे, रिश्तेदार पर कैसे भरोसा करेंगे। मैं तो सोची थी मेरी छोटी बेटी है, बहू बना के रखी थी, शादी करके लाई थी, कोई पूछता नहीं था उसको। इसकी माँ बाप इतना गरीबी था, 1 साल से खुशामद कर रहा था शादी के लिए। हम टाल बाटार देते देते मेरा जेठ ने करवाया सास से शादी, मगर 2 साल सही रहा, 3रा साल से वो बदमाशी करना शुरू कर दिया था। इसमें थोड़ा बहुत मेरा भाई को भी गलती है, मेरी माँ को गलती है, मेरा भाई की इसीलिए गलती है कि जब मैंने कोई सूचना देखा था, मैं अपना भाई को भी बोला था, भाई मैं तेरा बीबी ऐसे ऐसे कर रहा है, मेरा भाई ने नहीं लेके यहाँ से गया था, समझे। मेरा भाई की भी गलती है, यदि उस टाइम हट जाते ना, आज मेरा घर बसा हुआ रहता। घर तो उनका भी उजड़ा है। घर उजड़ा है, वो अपना चाल से घर उजाड़ा है, ठीक है, घर अपने मर्जी से उजाड़ा है घर, समझे। देखिए, इनसे बात करके ऐसा पता चल रहा है कि कितनी घिनौनी बात थी ये कि जब इन्होंने अपने पति से पूछा कि उस औरत से उनके क्या संबंध है, इन्होंने सबसे पहले तो बेटी और बाप का रिश्ता बताया। देखिए कितनी घिनौनी बात उन्होंने करी कि बेटी बाप का रिश्ता बता के और बाद में उसी औरत के साथ वो भाग गए।
समाज कहाँ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि समाज किस खोखलेपन की ओर बढ़ रहा है कि यहाँ पर के जो लोग हैं खुद की मतलब परिवार में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। इनके पति इन्हीं के सगे भाई की बीवी के साथ भाग गए, दोनों अपने बच्चे को छोड़ के चले गए, दोनों परिवार इतने परेशान हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि वो जो है सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोस डाल रहे हैं, तरह तरह की वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। इन्होंने प्रशासन से मांग करी कि वो जहाँ भी मिले उन्हें सज़ा दी जाए। प्रशासन ने भी इन पर कहा कि दोनों अडल्ट से और दोनों रह सकते हैं, पर मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि दोनों की शादी हुई है तो बिना डिवोर्स के वो कैसे रह सकते हैं साथ में। उसने बोल रहा है कि मैं शादी भी कर रखी हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि उन्हें शादी के वीडियो भी डाल रहा है, बोल रहा है मैं शादी कर रखी हूँ। तो मैं यही प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ, जब शादी कर रखा, हम इतना भी बोले उसको, जब तुम शादी कर लिए हो तो तुम उसे भी खर्चा दो, मुझे भी खर्चा दो, यहाँ कई कमरा लेकर रखो और तुम्हें हमें भी परिवार को देखो, उसको भी देखो। मगर उस औरत ने चाह नहीं रहा कि मैं इसको देखूँ। उस औरत मेरे पति को आने नहीं दे रहा है, समझे। देखिए, इनके पति ने उस औरत पर यह भी आरोप लगाया है। उसको माफ किया, एक बार ने 5 बार माफ किया हूँ उसको। 5 बार मैं जहाँ जहाँ भी गए दोनों को उठा उठा के लाए, अपने घर में रखे, 2 महीने रखे, 3 महीने रखे, सारे चीज किए, फिर भी औरत नहीं मानी और ना मेरा पति माना है। अब मैं क्या करूं? मेरा खर्चे नहीं देगा, पानी नहीं देगा, हम लड़की की शादी कहाँ से करेंगे, विवाह कहाँ से करेंगे? कल कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई अथी नहीं होगा, हम कैसे करेंगे? प्रशासन नहीं मान रहा मेरा बात को, उसके पास वो गलत काम कर रहे हैं, पैसे भर देते मुँह। हम थोड़ी गलत काम कर रहे हैं, हम कहीं से पैसे दे देंगे प्रशासन को? हम कहाँ से पैसे देंगे? हमें पेट भरना मुश्किल है, हम प्रशासन पैसे कहाँ देंगे? वो पैसे दे के अपना कहीं से कहीं भाग रहे हैं। उसके साथ में 4 महिला है और 2 जेंट्स है, वो उसको भगा कर रख रखे, अपने अपने रिश्तेदारी में भगा रखते हैं। और अभी भी है, वो यूपी के इलाका में है, अभी भी यूपी के इलाका में है, समझे। देखिए, इनकी बात सुनने के बाद हमें लग रहा है कि कैसे इंसान जो है खुद के परिवार पर भी सोचता नहीं है, खुद के परिवार को नहीं सोचता। कैसे वो इंसान इनको छोड़ के, इनके पूरे परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के, वो औरत अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी बूढ़ी सास को छोड़ के चली गई है। देखिए, अभी ये वीडियो जहाँ तक जा रहा है, मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुहार लगा रही हूँ कि अगर आपको कहीं ये व्यक्ति दिखे तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप ज़रूर डायल करें, कॉल करें और इन्हें उन चीज़ों की सूचना दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है ऐसे लोगों को सज़ा मिलना जो आकर एक तो अपराध कर रहे हैं। और क्या कह रहे हो? 5000 इनाम देंगे, जो सूचना देगा ये आदमी को पकड़ के, हम 5000 रुपये इनाम देंगे। देखिए, आपको कहीं से भी इन 2 व्यक्तियों के बारे में कुछ पता चले तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हमारा चैनल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनके पति और इनकी जो भाभी है जो भाग चुकी है उनका पता लग सके और इन लोगों को इंसाफ मिले। इनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सो रहे हैं, इधर उधर पड़े हैं, जिनका भी कोई ठिकाना नहीं हो पा रहा, उनको इंसाफ मिले। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।